एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। क्या चीज़ें हैं जो हमें रूटीन में एवरीडे करनी पड़ती हैं हर शख्स को। जो भी ह्यूमंस हैं तकरीबन हर शख्स को ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो डेली करनी पड़ती हैं। 6 बड़े बेसिक टास्क्स जो होते हैं जो हम बचपन से सीखते हैं, जब सीखने के बाद और वो अप्लाई करते हैं बचपन में भी, और वही हैबिट्स बनते बनते अडल्टहुड में भी वो एवरीडे हमें ये अप्लाई करना पड़ता है अपना रूटीन डे टू डे लाइफ में। सुबह से लेकर शाम तक ऑलमोस्ट हर शख्स को ये एक्टिविटीज़ हैं वो करनी पड़ती हैं, वो एसेंशियल होती हैं और बेसिक जैसे है सेल्फ केयर टास्क्स बोलते हैं, जिसमें आप फीलिंग गुड महसूस करोगे। सुबह से लेके हम स्टार्ट करते हैं जैसे गेटिंग इन एंड आउट ऑफ बेड और चेयर से कैसे उठते हैं, बेड से कैसे टर्न करते हैं, ईटिंग पैटर्न क्या है, पीते कैसे हैं, सिप्स पानी कैसे पीते हैं, सिटिंग पोजीशन पे या स्टैंडिंग पोजीशन पे, कंट्रोल ऑफ बाउल्स हैं, स्टूल्स है, छोटा पाखाना बड़ा पाखाना किस तरीके से करते हैं, क्या पेशाब बंद तो नहीं हो जाता है, क्या पेशाब निकल तो नहीं जाता है। अब जैसे ग्रूमिंग कैसे करते हैं, जैसे अपने हम नाखूनों का ख्याल रखना, कटिंग करना, उनको मेंटेन रखना। उसके बाद जैसे आप बालों का स्टाइल बताना, शेविंग करना, ट्रिमिंग वगैरह, या पेंटिंग फिंगर नेल्स कोई लोग लेडीज़ करती हैं, तो ये ग्रूमिंग वगैरह चीज़ें भी आती हैं। ख़ासकर कुछ एज होती है जैसे छोटे बच्चों में वो अपने आप का मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है, बहन भाइयों का फ़र्ज़ बनता है उनका एजुकेट करना, साइड में रास्ता दिखाना। लेकिन इस जूँ जूँ कुछ उम्र गुजरती जाती है कुछ लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। ओल्ड एज में कहीं डिमेंशिया हो जाता है, ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं कहीं पे हाइपरटेंशन की वजह से उसके जब कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं वो लोग ये चीज़ें मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से जो अच्छी सेहत को मेंटेन रखने के लिए इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जैसे न्यूट्रिशन है, ग़िज़ा का चुनना, खाना किस तरीके से इस्तेमाल करना, लेजर टाइम पे कैसा अपना स्पेंड करना टाइम, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ क्या क्या आपकी हैं, आपका स्लीप पैटर्न कैसे है, किस तरीके से आप मेंटेन करते हो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ये स्लीप पैटर्न्स हैं, आइडियल स्लीप कितना होना चाहिए, डीप स्लीप कितना होना चाहिए, और एक्सरसाइज पैटर्न कितना है, वॉकिंग कितना करते हैं। इस तरीके से ब्रशिंग करना, मैं दोबारा बताऊंगा, कॉम्बिंग करना, हेयर स्टाइल बनाना, ड्रेसिंग और पुटिंग अप ऑफ क्लॉथ्स, टाई लगाना, कोई लोग टाई लगाते हैं अपने आप को, किस तरीके से वो ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में आता है। सो हर शख्स को हर दिन ये चीज़ें ज़रूरी करनी पड़ती हैं। अपना सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ केयर, ये इसको हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग बोलते हैं। इस तरीके से रिलीजियस ऑब्लिगेशन जो है, क्या किस टाइम पे अपना अज़ान के टाइम या मस्जिद में जाना, प्रेयर्स अपने टाइम पे अदा करना, तो ये चीज़ें भी डे टू डे एक्टिविटीज़ में अपने साथ साथ चलती हैं हर शख्स को। इस तरीके से कुछ डिफ़िकल्ट एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, वो कम्प्लेक्स स्किल्स होते हैं। इस तरीके से अगली जो कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, वो ज़्यादा कम्प्लेक्स स्किल्स होते हैं। सो इसमें भी क्या है कि ताकि एक शख्स इंडिपेंडेंटली रहे, अगर छोटा बच्चा है या अडल्ट है, इंडिपेंडेंट किस तरीके से रहेगा, तो खासकर अडल्ट में क्या होता है, अब बाकी जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है इससे हट के, जैसे मैनेजिंग फाइनेंस, पैसे का काउंट करना, प्रिपेयरिंग मील्स, घर में खाना पकाना, किचन का काम करना, वेजिटेबल्स लाना, मार्केट में जाना, बैंक्स में जाना, एटीएम पे जाना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहना, अपने आप को इन्वॉल्व रखना। होमवर्क जो है, होम टास्क जो है, शॉपिंग है, कुछ ट्रैवलिंग का, कुछ बाकी घर का मेंटेनेंस है, कुछ लोग गार्डनिंग रिलेटेड इश्यूज को मेंटेन करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग आता है। कम्प्लेक्स स्किल्स जो होते हैं, खासकर एक्सरसाइजेज जो हैं वो डेली एक्टिविटीज़ जो है हम लोग करते हैं उनको इम्प्रूव करेगा। जो एक्सरसाइज नहीं करेंगे उनकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग पे इफेक्ट पड़ेगा। सो क्विक एक्शन करने की ज़रूरत होती है। जैसे दोबारा मैं बोलूँगा, वॉशरूम क्या कैसे यूज़ करना है,
आपका डेली का फ्लश कैसे यूज़ करना है, अपना क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन करना है, इस तरीके से बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। फिर ड्रेसअप अच्छी तरीके से कैसे करना है, एवन बूट को पॉलिश करना, ब्रश करना, अपने आप को मेंटेन रखना, ये सभी चीज़ें डेली एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग में आती हैं। मगर इनमें 6 इम्पॉर्टेंट जो है, मैंने स्टार्ट में जो बताया डेली एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग है, वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ कंडीशंस हो जाती हैं जब ओल्ड एज, कुछ ऐसी होती हैं, कोई लिमिटेशंस हो जाती हैं, जैसे कोई लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट, ड्रेस नहीं कर सकते हैं, बटन बांधने में प्रॉब्लम आती है, ऊपर का बटन नीचे का बटन, वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, डिमेंशिया या मेमोरी लॉस वगैरह, एम्पेयरमेंट, इस तरीके से कई लोग बाथिंग में प्रॉब्लम आती है, कभी कोई लोग बेड से उठने बैठने में प्रॉब्लम आती है, टॉयलेटिंग में प्रॉब्लम आती है, वॉकिंग में तकरीबन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, ईटिंग में कई लोगों को सपोर्ट देनी पड़ती है। कभी कभी मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती हैं फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। कोई लोगों को लिफ्ट में अप डाउन करने की ज़रूरत हो जाती है, कभी बाथ टब यूज़ करना पड़ता है, कोई लोगों को रैंप्स का यूज़ करना पड़ता है क्या अप डाउन जाने के लिए, तो सो दैट रिप्लेस करेंगे चेयर्स ताकि यूज़ ना करनी पड़े। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग एक सेल्फ केयर होता है, ये हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है, अपने आप का सेल्फ केयर करना। मैं ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई एम श्योर ये चीज़ें आपकी लाइफ में इनकलकुलेटिंग द गुड हैबिट्स, आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहे, वही मेरा क्रक्स है आपसे बात करने का। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।